तो देखा कि विधानसभा में भाषण दे रहे कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि हमारे मम्मी भी मुख्यमंत्री रही, हमारे पापा भी मुख्यमंत्री रहे, हम भी डिप्टी सीएम रहे। अब हमको क्या चाहिए भैया? आपको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन बिहारियों को रोजगार चाहिए। जब अपना बिहारी भाई यहाँ से निकल करके आपके दिल्ली में, मुंबई में, आपको बेंगलोर में, चेन्नई में, केरला में, तमिलनाडु में, हर जगह फुटपाथ पर बैठ के आप पेपर में जब चावल दाल खाता है ना, पेपर में चावल दाल यहाँ लगता है, यहाँ लगता है वो चीज़। एक दो नहीं, 50 वीडियो राज ठाकरे का और उद्धव ठाकरे का वीडियो पड़ा होगा, और वहीं बिहारियों को गाली देता है उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे। और वहीं जब उसका बेटा आदित्य ठाकरे बिहार में आता है तो हमारे ये बउआ जी, राजकुमार साहब, तेजस्वी यादव जी उसको गमछा उड़ा के सम्मानित करने का काम करते हैं। वो सम्मानित करने से पहले क्या एक क्षणिक भर भी याद ना आई उन बिहारियों की जिनको गाली दिया जाता था, मारा जाता था, पीटा जाता था, मुंबई स्टेशन पर दौड़ा दौड़ा के मारा गया था। आपको बड़ा नॉलेज है? नॉलेज भाई, नॉलेज नहीं, एगो कहावत सुने हैं ना भैया, इस दिल के छाले को कोई शायरी कहे तो परवाह नहीं, तकलीफ तो तब होती है जब कोई वाह 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 करता है। तो ये नॉलेज नहीं, ये तकलीफ है। ये नॉलेज नहीं, ये तकलीफ है। ये जो मैं बता रहा हूँ आज के डेट में, आप अब सुन लीजिए। अगर आप तकलीफ की बात करें ना, तो तकलीफ कब होती है? जब अपना बिहारी भाई यहाँ से निकल करके आपके दिल्ली में, मुंबई में, आपको बेंगलोर में, चेन्नई में, केरला में, तमिलनाडु में, हर जगह फुटपाथ पर बैठ के आप पेपर में जब चावल दाल खाता है ना, पेपर में चावल दाल यहाँ लगता है वो चीज़। और उस चीज़ को कोई नहीं समझ सकता है। उस चीज़ को समझ सकता है एक नौजवान जिसका भाई उसके परिवार से दूर है, एक बूढ़ा माँ बाप जिसका उसका जवान बेटा उसके से दूर है, एक पत्नी जिसका हस्बैंड उससे दूर है, और एक छोटा छोटा बच्चा जो अपने पापा को देखने के लिए तरस जाता है, उसका बाप 2 साल 3 साल। ये बड़ा सवाल हम उठाना चाह रहे हैं कि जो लगातार चीज़ें बताई जाती हैं कि बिहारियों के साथ अपमान किया जाता है, बिहारी मजदूर हर जगह जाके काम करता है, तो उसे क्यों काम करना पड़ रहा है हर जगह पे जा करके? और क्या सचमुच बाहर पे उनके साथ इस तरीके का व्यवहार होता है? क्या बाहर नहीं होता है? आप बताइए ना, नहीं होता है बिहारियों के साथ अत्याचार? खबर अगर इसी मामले को लेकर के मनीष कश्यप FIR हुआ है, मैं पूछना चाहता हूं, मनीष कश्यप के खबर चलाने से पहले हिंदुस्तान अखबार में छपा था, अमर उजाला में छपा था, बहुत सारे वीडियो वायरल हुए थे, बहुत से लोग उत्तेजित हो गए थे, उत्तेजना में बह गए थे। और उसके अलावा जब हिंदुस्तान में छपा तो लोगों को लगा कि नहीं हो सकता है, सही है। और हिंदुस्तान ने छापा ही नहीं बल्कि लिख भी दिया उसमें कोट करके। और जो वीडियो वायरल हो रहा था तरह तरह के लोगों के मोबाइल पे, उसी वीडियो का स्क्रीनशॉट छाप भी दिया। सभी अखबारों ने छापा, अमर उजाला ने छापा, बहुत सारे न्यूज़ चैनल में चलाया, लेकिन किसी का कुछ नहीं, क्योंकि ये सभी सत्ता के लालची है, सत्ता के दलाल है और सत्ता के पोषित है, इसलिए इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। लेकिन मनीष कश्यप सच्चाई था, सच्चाई के साथ देता था, सच्चाई के लिए आवाज़ उठाता था, उस पर FIR हो गया। एक चीज़ और जान लीजिए, तकलीफ मुझे तब होती है जब सदर अस्पताल मोतिहारी, स्वास्थ्य मंत्री के है राजकुमार जी है ना, राजकुमार, इस बिहार के राजकुमार स्वास्थ्य मंत्री है। सुन लीजिए ना, वो अपने आप को, कल हम लोग देखा कि विधानसभा में भाषण दे रहे कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि हमारे मम्मी भी मुख्यमंत्री रही, हमारे पापा भी मुख्यमंत्री रहे, हम भी डिप्टी सीएम रहे। अब हमको क्या चाहिए भैया? आपको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन बिहारियों को रोजगार चाहिए। हम बिहारियों को स्वास्थ्य सुविधा चाहिए। आप नारा दे दिए कि पढ़ाई या दवाई या कमाई, तो स्कूल से पढ़ाई खत्म, अस्पताल से दवाई खत्म, अब बिहार से रोजगार खत्म। यहाँ बिहार को बढ़िया राज्य बनाना था, लेकिन इन्होंने बिहार को मजदूर सप्लाई करने वाला सबसे बड़ा राज्य बना के रख दिया। आज केवल सिंगल गुजरात में बिहार के 5 लाख लोग मजदूरी करते हैं। आप कर्नाटका, बेंगलुरु, अगर साउथ को देख लीजिएगा, 9.5 लाख बिहारी मजदूरी करते हैं। आप केवल दिल्ली और ये बंगाल का बात कर लीजिएगा, लगभग 1.5 लाख बिहारी काम करते हैं। भैया बिहार को मजदूर सप्लाई करने वाला मशीन बना के रख दिया है, और हम बिहारियों को वोट देने वाला मशीन, 5 साल में एक बार आना है, स्विच दाब देना है, वोटवा ले लेना है, फिर स्विचवा दाब के आप ये सब गलत बोल रहे हैं। अभी आपके ऊपर अगर FIR हो गया, कुछ हो गया तो? मैं जानता हूं कि मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, और मैं बिना एविडेंस के कुछ नहीं बोलता हूं। रही बात FIR, तो खैर हमको तो खैर नहीं कहिएगा FIR के बारे में, क्योंकि वो सब चलते रहता है यहाँ पर। सबसे बड़ी चीज़ एक चीज़ है, हम भी कानून को मानते हैं, हम भी सारे धाराओं को भी मानते हैं, और मान लेते हैं कि आप हम पर FIR कर दीजिएगा, चलिए करना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भी बहुत सारा चीज़ होते रहता है। यहाँ मामला FIR का नहीं है, यहाँ मामला है सच्चाई का। और एक चीज़ और अब आप जान लीजिए, यहाँ पर FIR किन पर होता है? देखिए, यहाँ पे किसी के बेटी का बलात्कार हुआ, आंदोलन होगा कि नहीं होगा? सड़क पर भीड़ लगेगी कि नहीं लगेगी? अब यहीं पे आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, इतना भीड़ लग गया, यहाँ पे लगभग 100 लोग खड़ा हो गया, 150 लोग खड़ा हो गया, और यहीं रोड जाम हो जाएगा, तो यहाँ पे किसी को चेहरा नहीं जानता है। लोग एक आदमी का नाम याद होगा, अनिकेत रंजन, करो 353 ठोक दो, वो सरकारी काम में बाधा डाल रहा था, रोड जाम हो रहा था। भाई ये केस हुआ, अपराधी हो गए हम।
इससे तो अपराधी नहीं हुआ। किसी के बेटा का हत्या हुआ, अगर उसके न्याय दिलवाने के लिए हम आंदोलन कर रहे हैं तो इस पर FIR हो गया तो हम अपराधी हो गए। इसी तरह का FIR लगभग कितना है मेरे पे और उसी तरह मनीष कश्यप पर भी था, तो उसी को आदतन अपराधी करके घोषित किया जा रहा है आजकल टीवी चैनलों पर। आपको क्या लगता है मनीष कश्यप जमीन पे लोगों की आवाज उठा रहे थे क्या? लेकिन जैसे तेजस्वी यादव, उनका तो पूरा परिवार पहले से मुख्यमंत्री वगैरह रहे हैं, तो वो लोग तो ज्यादा जानते होंगे ना उनसे, मनीष कश्यप से ज्यादा। मनीष कश्यप में क्या तकलीफ है पता है? मनीष कश्यप से क्या तकलीफ है लोगों के या मेरे जैसे नौजवानों से क्या तकलीफ है? हमेशा हम बोलते हैं, कुमार विश्वास का एक शेर है कि जी नहीं सकता तो जीने की तमन्ना छोड़ दे, जो बहते बहते रुक जाए वो दरिया छोड़ दे। फूल थे हम नौजवान, हमें कांटा बना के रख दिया और आज कांटे से कहते हो कि चुभना छोड़ दे। हैं, इन नौजवान को कांटा किसने बनाया है? आंदोलन करने पर मजबूर किसने किया है? आपके सिस्टम ने। आपका सिस्टम इतना करप्ट है, भले आप जाके सीना चौड़ा कर लीजिए कि 56 इंच, सीना चौड़ा कर लीजिए कि 72 इंच या 113 इंच, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस लोगों के वजह से आप यह कहते हैं कि 72 इंच या 56 इंच, समझ लीजिए अगर वहीं तकलीफ में है। आप बता दें, सदर अस्पताल मोतिहारी की बात ले लीजिए, 3-3, 4-4 दुकान चलते हैं सारे विभाग को लेकर के, फिर भी दवाई लोग बाहर से लेना पड़ता है। क्या फ़ायदा उस स्वास्थ्य व्यवस्था का? आज आप पिछले साल आप लोगों ने देखा होगा कि मुख्यमंत्री जी ने 2700 MBBS डॉक्टर का बिहार में बहाल किया। एक भी डॉक्टर जो उस 2700 MBBS में से एक भी डॉक्टर किसी अस्पताल में हो, बताइए? किसी अस्पताल में नहीं। और पूछने पर पता मानी वो एजुकेशनल लीव पर चले गए, तो भैया एजुकेशनल लीव पर भेजना था, तब अपना पीठ काला थपथपा रहे थे कि 2700 डॉक्टर बिहार को दे दिए और एक भी इलाज नहीं कर रहा है लोग, सारे लोग एजुकेशन लीव पे हैं। तो कहाँ है बिहार में? आप बताइए। इस पूर्वी चंपारण में 410 पंचायत है, 5213 वार्ड है। उन सारे चीज़ को अगर कंक्लूड कर लीजिएगा तो भाई मेरे 410 पंचायतों में से हर पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए, नियम है सरकार का। सरकारी बिल्डिंग होनी चाहिए और यह भी नियम है कि कहीं अगर किसी पंचायत में सरकारी बिल्डिंग नहीं है तो वहाँ भाड़ा लेकर के वहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र का एडिशनल व्यवस्था करना है। इन स्पाइट ऑफ दैट, मतलब बावजूद इसके कुछ नहीं है। मात्र 113 पंचायतों में भैया, 113 पंचायतों में भैया हम लोग गलत बोल रहे हैं क्या कि सही बोल रहे हैं? सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है भैया? सही बोल रहे हैं।